हेलो एवरीवन, नमस्कार आप सभी को। मैं वरुण अवस्थी आप सभी का डू यू नो 2.0 सीरीज में आज के एपिसोड में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में बात करेंगे, उनके हेडक्वार्टर के बारे में, और साथ में आपको कुछ ऐसी अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के बारे में बताऊंगा कि जो कि आपसे लगातार पूछी जाती रही हैं और आगे भी आपको देखने को मिलेंगी। पहले बात कर लेते हैं कुछ ट्रिक बेसिस पर कि आप क्या क्या चीजें याद रख सकते हो। देखिए, आज के एपिसोड पे बात करने वाले हैं हम लोग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की। बात हो रही है अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं की। आप सभी को भी पता है, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठाकर देखोगे तो आप देखोगे हेडक्वार्टर्स आपसे लगातार पूछे जाते रहे। कभी कभी तो एस्टैब्लिशमेंट ईयर भी पूछ देता है। तो एस्टैब्लिशमेंट ईयर के बारे में आगे बात करेंगे। पहले आपको यह ध्यान रखना है कि जितनी भी संस्थाएं, ज्यादातर, नॉट ऑल बट ज्यादातर, आप ध्यान रख सकते हो कि ऐसी संस्थाएं जिनके आगे लगा हुआ है वर्ल्ड, ठीक है, तो वहां पर ज्यादातर आपको देखने को मिलेगा कि उनके जो हेडक्वार्टर होते हैं वो होते हैं जेनेवा में। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करें WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, तो इसका हेडक्वार्टर क्या है? जेनेवा है। इसी तरीके से अगर हम बात करें WMO, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, इसका भी हेडक्वार्टर जेनेवा है। इसी तरीके से अगर वीपो की बात करी जाए, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, तो इसका भी हेडक्वार्टर क्या है? जेनेवा है। क्लियर हो रही है बात? अब इसी तरीके से आपको ध्यान रखना है, ज्यादातर संस्थाएं जहां पर यूनाइटेड नेशंस लिखा रहता है, जैसे कि यूएनओ की अगर बात करें, तो जहां पर यूएनओ लिखा होगा या फिर यूनाइटेड नेशंस लिखा होगा, ज्यादातर ये वो संस्थाएं हैं जिनका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में होता है। तो इसका हेडक्वार्टर क्या है? न्यूयॉर्क में। बट नॉट ऑलवेज, ये चीज ध्यान रखना। दूसरी तरफ यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूएनडीपी हो गया, इसका हेडक्वार्टर भी न्यूयॉर्क ही है। अगर हम बात करें यूनिसेफ की, यूनिसेफ, इसका हेडक्वार्टर भी क्या है? न्यूयॉर्क है। इसके अलावा कुछ और भी संस्थाएं आपसे पूछी जाती हैं जो कि इस फैक्टर पे सही नहीं बैठती हैं, जैसे कि यूनेस्को। तो अब यूनेस्को का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क नहीं है, यूनेस्को का हेडक्वार्टर है पेरिस। लेकिन न्यूयॉर्क और किसका हेडक्वार्टर है? तो अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर क्या है? न्यूयॉर्क है। अगर आपसे पूछा जाए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर रेड क्रॉस, तो इसका हेडक्वार्टर भी क्या है? न्यूयॉर्क ही है इसका हेडक्वार्टर। अगर आपसे पूछा जाए यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, तो यूएनजीए का भी हेडक्वार्टर क्या है? न्यूयॉर्क है। तो आप समझ पा रहे हो, इनको आप पकड़ने की कोशिश कर पा रहे हो। ज्यादातर जगहों पे आप देखोगे जो यूनाइटेड नेशंस यूज हो रहा है वहां पर न्यूयॉर्क ही आपको हेडक्वार्टर के रूप में देखने को मिलेगा। और अगर वर्ल्ड दिखाई दे रहा है तो ध्यान रखना, ज्यादातर जगहों का जिनेवा है। अब कुछ ऐसी संस्थाएं जो कि आपसे लगातार पूछी जाती हैं एस्टैब्लिशमेंट ईयर के बेसिस पर। ये संस्थाएं कौन कौन सी हैं इनको समझ लो। जैसे कि आपको ध्यान रखना होगा, माइक्रोसॉफ्ट के बारे में आपसे पूछता रहता है। तो माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना 1975 में करी गई थी। उसके बाद एप्पल की स्थापना हुई, तो एप्पल की स्थापना 1976 में करी गई। उसके बाद ध्यान रखना, एक बड़ी संस्था है जिसको आप बोलते हो अमेजॉन। अमेजॉन की स्थापना कब करी गई? 1994 में करी गई। अपार्ट फ्रॉम दिस, लिंक्डइन आपको ध्यान रखना है, लिंक्डइन, इसकी स्थापना 2002 में करी गई, ठीक है। और स्पेस एक्स की स्थापना, जो कि एलोन मस्क की कंपनी है, इसके बारे में पूछ देता है, इसकी स्थापना भी 2002 में करी गई। एक जेफ बेजोस की स्पेस कंपनी है जिसका नाम है ब्लू ओरिजिन। क्या नाम है? ब्लू ओरिजिन। इसकी स्थापना 2 साल पहले ही कर दी गई थी, साल 2000 में। इसके बाद आपको जो ध्यान रखना है वो ये फेसबुक, देन आया फेसबुक। फेसबुक की स्थापना कब करी गई? इसकी स्थापना 2004 में करी गई। फेसबुक के बाद कौन आया? फिर आया यूट्यूब। यूट्यूब की स्थापना अगले ही साल 2005 में करी गई। फिर क्या आया? ट्विटर आया। फिर ट्विटर की स्थापना साल 2006 में करी गई। तो ये कुछ ऐसी अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं हैं जिसके एस्टैब्लिशमेंट ईयर आपको ध्यान रखने हैं। अब इसके बाद कुछ इंटरनेशनल बैंक्स आपको ध्यान रखने हैं।
इनके हेडक्वार्टर और ईयर दोनों ही पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं वर्ल्ड बैंक से। वर्ल्ड बैंक, इसकी स्थापना करी गई 1944 में। इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी। इसी तरीके से आईएमएफ, ध्यान रखना, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, इसकी स्थापना 1945 में करी गई। इसका हेडक्वार्टर भी वॉशिंगटन डीसी है। एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीबी की अगर बात करी जाए तो इसकी स्थापना 1966 में करी गई, 1966। इसका हेडक्वार्टर है मनीला। ये भी आपसे पूछ दिया जाता है, कभी कभी आपसे पूछ देता है एनडीबी के बारे में, न्यू डेवलपमेंट बैंक। न्यू डेवलपमेंट बैंक, तो एनडीबी की स्थापना करी गई कब? 2014 में। और इसका हेडक्वार्टर क्या है? तो ये है संघाई। संघाई इसका हेडक्वार्टर है। कभी कभी आपसे पूछ देता है एआईआईबी के बारे में, ठीक है। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक इसको बोलते हैं। 2016 में इसकी स्थापना करी गई थी। और इसका हेडक्वार्टर क्या है? एआईआईबी का हेडक्वार्टर है बीजिंग। तो ये कुछ ऐसी अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं हैं जो कि आपसे लगातार पूछी जाती है। एस्टैब्लिशमेंट ईयर और इनके हेडक्वार्टर देख कर जाइएगा। इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है उसका वीडियो मैं डू यू नो सीरीज 2.0 में आपको देख चुका हूं। वो नहीं देखा है तो उसको भी देख लो जाके। बाकी डेली करंट अफेयर आप में से कई सारे लोगों को लग रहा है कि नहीं आ रहे हैं, तो आपको बता दूं डेली करंट अफेयर आ रहे हैं, लेकिन इस चैनल पे नहीं, एग्जाम इंजन पर आ रहे हैं सुबह 4 बजे। तो आप उसे देख सकते हो। डेली करंट अफेयर की जो पीडीएफ है स्टैटिक जीके के साथ, वो एग्जाम इंजन एप्लीकेशन पर भी अपलोड हो जाती है। फ्री ऑफ कॉस्ट आप वहां से उसे भी डाउनलोड कर सकते हो। एग्जाम इंजन एप्लीकेशन पे फ्री स्टडी मटेरियल का ऑप्शन है, वहां पर ही आपको डेली की करंट अफेयर पीडीएफ मिल जाती है। तो कल सुबह 4 बजे मुझसे मिलना मत भूलना आज के करंट अफेयर में, ठीक है। थैंक यू एवरीवन, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। आपका दिन मंगलमय हो। अपना ख्याल रखिए और पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।